बर्थ पैल्सी के इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि बर्थ पैल्सी कितने तरह की होती है, बर्थ पैल्सी में ऑपरेशन की क्या क्या इंडिकेशन है, कब ऑपरेशन की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हम क्या ऑपरेशंस करते हैं। काफ़ी हद तक अगर आप मेरी पुरानी एडल्ट वाली सीरीज देखेंगे तो काफ़ी हद तक ऑपरेशंस सेम रहते हैं बर्थ पैल्सी में, लेकिन कई और चीज़ें हैं जो हम एडिशनल करते हैं, जैसे बोटॉक्स का यूज़ है, फिर शोल्डर के कुछ प्रोसीजर्स हैं जो यूनिक हैं, जो बच्चों में नहीं किए जाते हैं, एडल्ट्स में नहीं किए जाते। तो इस तरह जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा अलग है। अगर हम पहले एब्स पैल्सी को देखें तो जैसा कि हमने देखा कि सपोज पेशेंट की एल्बो का रिकवरी नहीं हुआ एट 3 to 6 months एंड देन वी प्लान, तो हमारा जो गोल है इस स्टेज पे वो है शोल्डर और एल्बो। हमारा हैंड अच्छा है एब्स पैल्सी में, तो व्हाट वी डू इज हम यूजुअली देखते हैं कि हमारी जो बाइसेप्स है उसको एक प्रायोरिटी होती है। तो अगर हमारा हैंड अच्छा है तो हम ओवरलेन 1 एंड ओवरलेन 2 हमारा एक स्टैंडर्ड होता है एब्स पैल्सी में प्रोसीजर। फिर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व टू सुप्रास्कैपुलर फॉर शोल्डर भी हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। उसके अलावा हम पेक्टोरलिस मेजर या लेटिसिमस डॉर्साई की नर्व्स को ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि समहाउ इफ वी कैन न्यूरोटाइज एक्सिलरी नर्व आल्सो। तो ये तो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है एब्स पैल्सी के लिए। ग्लोबल पैल्सी इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। उन केसेस में अनलाइक एडल्ट्स हम बच्चों में यूजुअली इंटरकोस्टल नर्व्स नहीं लेते, लेकिन हमारा इंक्लिनेशन कॉन्ट्रालेटरल C7 लेने का एडल्ट्स के मुकाबले बच्चों में ज़्यादा इजी रहता है और ज़्यादा आराम से वो पहुंच जाता है। तो कॉन्ट्रालेटरल C7 होता है। उसके अलावा बच्चों में हम C5, 6, 7 की अप्रॉक्सीमेटली रूट्स हमें कई बार मिल जाती हैं, तो उसमें हम केबल ग्राफ्ट्स रख के जो MABC है और सूरल नर्व के, तो हम कई बार केबल ग्राफ्टिंग भी करते हैं बच्चों की ग्लोबल पैल्सी में। अगर हमें C5, 6 की कोई प्रॉक्सिमल रूट मिल जाती है, जो कि बच्चों में चांसेस होते हैं कि C5, 6 की प्रॉक्सिमल रूट मिल जाने की, तो ये जो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो हमारा ग्लोबल पैल्सी में रहता है। और एब्स पैल्सी का आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। इसके अलावा एंसिलरी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि कई बार बच्चों को फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 9 months to 2 to 3 years हम बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बारे में आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल इन माय नेक्स्ट वीडियो। देन देयर आर सर्टेन शोल्डर प्रोसीजर्स। शोल्डर के प्रोसीजर्स में एक ट्रायंगुलर टिल्ट प्रोसीजर होता है, एक मॉड क्वाड प्रोसीजर होता है, जिसमें हम शोल्डर की पोजीशनिंग और शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन उसको इंप्रूव करते हैं। फिर और बच्चे जब बड़े होते हैं डी रोटेशन ऑस्टियोटमी नाम का एक प्रोसीजर होता है, जिससे जो इंटरनल रोटेशन है उसको करेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स हैं जो यूनिक हैं बच्चों में और बर्थ पैल्सी के पेशेंट्स में जो हम करते हैं। थैंक यू।